मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे जुनैद सफ्दर रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो चुके हैं और अगर आज की बात की जाए तो 3 रोज़ा तकरीबात का इख्तिताम हुआ है। आज के रोज़ दावत वलीमा एंजॉय की गई है। मेरे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं सीनियर स्टाफ रिपोर्टर फसीउल्लाह और गुफ्तगू का लेकिन मैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब आपसे करना चाहती हूँ क्योंकि आपने वो खबरें दी जिनकी तस्दीक हुई। जोन सी बातें आपने बताई थी इवेंट के हवाले से, ड्रेस के बारे में आपने बताया था कि वो HSY का है, वो वहीं से था। उसके अलावा आपने मेन्यू की बात की, वो भी ठीक हो गई। तो हर बात जो आप हमसे करते रहे वो ठीक थी, लेकिन एक जगह आकर आपकी खबर बाउंस कर गई थी भट्ट साहब। अरे कौन सी खबर मुनीज़े, कौन सी बाउंस की है? आपने कहा था कि जो निकाह ख्वाह है वो बाहर से आएगी। बिल्कुल मैंने कहा था, मैं तस्लीम करता हूँ। जुमे के रोज़ प्रोग्राम में हमने जो बात की थी कि जनाब तेल मेहंदी पर ये साहब गुनगुनाएंगे, वो ही शाह साहब गुनगुनाए। उसके बाद हमने आपको बाकी डिटेल, मौलवी साहब की जो बात मैंने की थी कि बाहर की इंटरनेशनल कंट्री से आएंगे, वो मैंने दानिस्ता, मुझे पता था उस वक्त भी, वो इराक से आ रहे हैं, बगदाद। अच्छा, नाम मैंने उनका जानबूझ के नहीं लिया था। अब भी जो मुख्तलिफ चैनल्स पर कह रहे हैं कि निकाह ख्वाह गड़ी शौ मस्जिद से तशरीफ़ लाए और ये सारी निकाह, भाई निकाह जो रजिस्ट्रेशन होनी है वो पाकिस्तान में मुकीम शख्स जो होगा वो करेगा। रजिस्ट्रेशन निकाह की कॉपी दी जाएगी। अच्छा, निकाह जो पढ़ाया गया, जो तलावत की गई, अभी फसी भी मौजूद था, फसी से भी बात इस टॉपिक पे कर लेते हैं कि वो सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के गद्दी नशीन इराक से जो आए, उन्होंने बाज़ाब्ता निकाह पढ़ाया। क्यों फसी साहब, मैं गलत तो नहीं था? तीन निकाह खान थे ना? नहीं, 3 निकाह खां तो एक ही था, लेकिन उसकी जो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए वहाँ पर 2 लोग और मौजूद थे। जो मेन शेख साहब ने खुसूसी दावत पर इराक से बुलाया था, जिनका नाम जो है वो अफीफुद्दीन जिलानी है, जो कि सजादा नशी हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी मज़ार के, जो कि खुसूसी तौर पर शेख रुल असगर की दावत के ऊपर इराक से जो है आए थे। लेकिन जो निकाह का प्रोसेस था वो इस तरह 3 मरहलों में जो है वो उसको अंजाम दिया गया। पहले मरहले में ये देखा गया कि जो है हज़रत सुल्तान बाऊ का कलाम पेश किया। हैदराबाद के एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, उन्होंने, जिनका नाम हाफिज़ ग़ुलाम मोहम्मद महू कादरी जो है, उन्होंने जो है पहले हज़रत सुल्तान बाऊ का कलाम पेश किया। उसके बाद बाकायदा तौर पर जो इराक से शख्सियत तशरीफ़ लाई, उन्होंने निकाह का बाकायदा आगाज़ किया और निकाह का जो है वो सारा कलाम पढ़ा। उसके बाद जो इजाज़त लेने का प्रोसेस था वो मकामी, क्योंकि ऑब्वियसली जो बगदाद या इराक से जो आए थे उन्होंने यहाँ पर उसको रजिस्टर नहीं करना था, जैसा कि भट्ट साहब ने भी यहाँ पर जिक्र किया। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक होनी थी और उसको अमल देने के लिए बाकायदा तौर पर इजाज़त जो है वो मौलाना रागिब नईमी, जो कि जामिया नीमिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने उसकी इजाज़त ली दूल्हा और दुल्हन से और उसको बाकायदा तौर पर जो है वो रजिस्टर किया गया। तो यूँ ये सारा मरला जो था वो निकाह का मुकम्मल हुआ। लेकिन बात इतनी है कि उन लोगों का क्या बनेगा जिनको एक भी निकाह ख्वाह नसीब नहीं हुआ। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप देखें इधर 3 मौजूद थे, यही तो वो कंफ्यूजन है जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए कि यार असल में निकाह किसने पढ़ाया था। नहीं, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। देखें, 3 हो या 10 हो ये बात नहीं है। बात ये है कि जो इजाज़त ली गई वो मौलाना राग़िब नईमी साहब ने निकाह की बाज़ाब्ता लड़की और लड़के से इजाज़त लेकर, क्योंकि जारी निकाह नामा जो करना है वो मौलाना राग़िब नईमी गड़ी शौ वाले साहब ने करना है और रजिस्ट्रेशन की अथॉरिटी भी पाकिस्तान में मुकीम है, वो रख सकते हैं। अब जो बाहर से बुजुर्ग आए हैं वो आकर खुतबा निकाह देंगे। अच्छा। वो तलावत करेंगे, वो जनाब दुल्हन की रजामंदी मौलाना राग़िब नईमी लेंगे, लेकिन अरबी तलावत, दुआया, कलमात, ये सारी प्रोसेस जो है ये बगदाद से जो साहब तशरीफ़ लाए इन्होंने दिया है। लिहाजा निकाह मैं अब भी अपने मौक़िफ़ पे स्टैंड करता हूँ, बगदाद से जो साहब तशरीफ़ लाए हैं उन्होंने ही निकाह की रस्म अदा की है। ठीक है, मैं भी आपकी बात से इत्तफाक करना चाहूँगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन का अमल एक और होता है। उसके लिए जो दीगर निकाह ख्वाह मौजूद थे उन्होंने फॉर्मेलिटीज़ अदा की। लेकिन भट्ट साहब, आप भी खाने पीने के शौकीन हैं, तो क्यों ना हम फसी से मेन्यू की बात पूछ लें कि आज के मेन्यू में क्या था। मैंने सुना है कि मछली मंगवाई गई थी जो सर्दियों की सौगात है और उसका ठेका ही अगर कहा जाए तो मैं गलत नहीं होंगी। भट्ट साहब, जानना चाहेंगे किसके पास है? और रोटी पानी जड़ी ये तेल मेहंदी पे बताए ना भाई, मैंने तो कहा था 1 डिश पार्टी होगी। हाँ। नहीं, बाजार मैं मौके पे कायम हूँ। 1 डिश जो कल की पार्टी थी वो तो मुकम्मल 1 डिश पार्टी थी ना, उसमें तो आप सिर्फ कह सकते हैं कि मीठे में 2 हलवे हमने देखे। लेकिन आज थोड़ा मेन्यू चेंज देखा गया है, चूँकि जाती उम्र के अंदर ये तकरीब थी तो आज मुख्तलिफ जो खाने थे वो आज पकवान तैयार किए गए थे। अगर कल की बात की जाए तो कल एक खुसूसी जो खबर है वो ये देखने में आई
कि मियां नवाज शरीफ शादी के खाने नॉर्मली नहीं खाते, तो कल शेख रुल असगर साहब घर से आलू गोश्त बनवाकर जो है बारात में लेके आए थे। खुसूसी तौर पर शादी के मेन्यू से मियां नवाज शरीफ ने कल खाना नहीं खाया। कल स्पेशली उनके लिए आलू गोश्त जो है वो शेख रुल असगर साहब ने अपने घर पर तैयार करवाया था, जो लेके आए। आज जो है आज का मेन्यू थोड़ा डिफरेंट देखा गया। आज बिल्कुल जो है वो देसी मुर्गे का सालन आज तैयार करवाया गया। रवायती तौर पर देखा जाता है कि सिर्फ जो मटन का कोरमा होता है वही ऐसी बड़ी जो शादियां उसमें मेन डिश के तौर पर कंसीडर किया जाता है। लेकिन आज फंसी मैं बहुत हैरत में मुब्तला हूँ शहजाद हुसैन भट्ट साहब, ये कैसे हो सकता है कि जो खाना सबके लिए बना है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नहीं खाया? मैं जवाब देता हूँ। बिल्कुल ठीक, फंसी ठीक कह रहा है, लेकिन थोड़ा खोल नहीं रहा बात को। देखिए, उनके समधी उनके लिए गवाल मंडी से बाकर खानियों का एक बड़ा टोकरा लेके आए, जिसे फ्योनिया कहते हैं। ठीक है, नहीं जी नहीं, बाकर खानियां सबस चाह दे विच पाण वालियां, तो वो वाली भी उसी में सबस वो फ्योनिया और है ना, दूध च पाई दिया ने। अच्छा। बाकर खानियों का एक बड़ा टोकरा लेके आए गवाल मंडा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पहले रिहाइशगाह भी थी, उसके साथ जनाब फीका दूध वाला है, उसके साथ वो दुकान है और देसी घी में वो बाकर खानियां तली जाती है। अब इसी तरह रोहिल असगर अगर ये फरमा रहे हैं कि गोश्त लेके आए, कोई कुछ लेकर आए, ये मोहब्बत की निशानी है और वहाँ रवाज है, वहाँ सारा दिन लोग खाते रहते हैं माशाल्लाह। अच्छा, कोई कुछ ले आया, कुछ ले आया, प्यार दी मोहब्बत ने। जब नवाज शरीफ साहब के मनपसंद खाने उनके लिए वहां पर अरेंज किए गए, घर से पकवा कर लाए गए, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने कहा मैं चलना, तुसी आना थे आओ? वो क्या मामला है? वो उसकी खबर है किसी के पास कि वो नाराज हो गए थे? अरे नहीं, मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, ये गलत खबर है, ये लोगों ने फैलाई है, उनका नाम ना लो। बात ये है, बाहर बैठे मकीम जी वो कह रहे हैं, लंदन में बैठकर एक हमारा दोस्त है, अल्लाह माफी, वैसे दोस्त का माफी मादर चाहता हूँ, दोस्त नहीं है, पाकिस्तानी है, आपका वो दोस्त है। मैं अस्तगफिरुल्लाह बोल दिया मैंने। वो कहता है और जी कार्ड दे उत्ते कैप्टन सफदर का नाम नहीं लिखा आया, कैप्टन सफदर को बुलाया नहीं गया, उसका कोई जिक्र नहीं। ओ भाई अकल के अंधे, उसके कार्ड के ऊपर मरियम नवाज का नाम नहीं है, वो कार्ड है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और कलसूम नवाज जो मरहूमा थी उनकी तरफ से उनकी बेटी के बेटे की शादी हो रही है। कैप्टन सफदर का नाम कितों भी आ जाना सी, उस पर रोना रोल है लंदन बैठकर। इसी तरह जो आप फरमा रही हैं बात, मुझे बात सीधी सी है कि ये जो माहौल है ना वहाँ का, ये एक खानदानी सा पुराने दौर का वक्त है ना कि जी दादे का कार्ड दे उत्ते ना आएगा। हाँ अब जी, हाँ जी, हाँ जी, इसी तरह का स्टाइल है ये। लेकिन फसी, आपके पास है कोई भट्ट साहब से कॉन्ट्रडिक्ट करती हुई स्टेटमेंट इसके ऊपर कि वो नाराज हुए थे या नहीं, या आपकी अपनी कोई और राय? नहीं, वो नाराज नहीं हुए थे, वो बुनियादी तौर पर ये कह रहे थे कि जल्दी करो, देर ना हो जाए। तो क्योंकि 2 बजे जो है वो बारात ने पहुंचना था कल, जो लेक सिटी के अंदर मकाम था बारात का, तो उसके लिए वो थोड़ा टाइम से पहले गाड़ी के करीब आके खड़े हो गए थे और वो बाकियों को ये कहना चाह रहे थे कि जल्दी से तैयारी को मुकम्मल करें ताकि जो है वो बारात के लिए रवाना हुआ जा सके। तो बुनियादी तौर पर इसको जो है वो एंगलिंग की गई और ये कहा गया कि नाराज हो गए। नाराज होने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन वो कह रहे थे कि जरा जल्दी जो है वो प्रोसेस को मुकम्मल किया जाए और 2 बजे ही वो बारात लेकर जो है पहुंच गए।